हेलो 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 हेलो। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपनी करंट की क्लास के अंतर्गत, और क्लास नंबर 3 हम रेलवे के लिए स्पेशल आपके लिए हमने करंट प्रारंभ किया था, ये सेशन प्रारंभ किया था। मित्रों, तो आप सभी का हमारे अग्रवाल परिवार में स्वागत है और आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें। मित्रों, ये लाइव क्लास नहीं होगी, ये एक रिकॉर्डेड सेशन होगा। अर्थात वर्तमान नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा को देखते हुए, अर्थात इस दिवसों को देखते हुए हम लाइव क्लास नहीं लेंगे, एक रिकॉर्डेड सेशन बनाएंगे लगातार 9 दिन का। ठीक है, तो आप सभी को ये क्लास 3-5 पर डेली उपलब्ध हो जाएगी। कृपया करके आप डेली इस क्लास को देखने की कोशिश करें, ठीक है, और क्लास को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अपना सेशन। क्लास अर्थात सेशन क्या कह रही है, ध्यान रखें। तो आपके लिए मित्रों हमने स्पेशली क्लास स्टार्ट की थी रेलवे के लिए, और वो हमने किया था जनवरी से लेकर हम पढ़ रहे थे जनवरी टू अगस्त तक का मैटर करंट के अंतर्गत। तो ये आपके सपनों की क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर 3 स्पेशल रेलवे, अब की बार रेलवे पार। ठीक है, ध्यान रखें, सभी मित्र ध्यान रखें। और इसमें हम क्लास नंबर 3 करंट अफेयर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और मित्रों आगे चलता हूं मैं आपको लेकर, और आगे मित्रों ध्यान रखें, यहाँ आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन को जोड़ के रख रखा है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। ध्यान रखें, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दिशाओं में कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको किनारों को ध्यान रखना है, कश्तियों को नहीं बदलना है। ठीक है, हाँ ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बात कर लेते हैं। और ये मेरी खुद की एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, शिक्षा वह मधुर गुट है, तो जितना पिएगा उतना ही जल्दी सफलता को प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और बिल्कुल, चलो चलो भैया, आज का सेशन के अंदर मित्रों ध्यान रखें, हम जा पहुंचे थे मित्रों 13 तारीख अर्थात 13 जनवरी के आसपास। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 13 जनवरी 2024 का मैटर। अब 13 जनवरी 2024 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। ये सही बात है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये बात कही जा रही है अटल सेतु की, ध्यान रखें। इसे इंडिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता है, जो ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल भैया, अटल सेतु। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान रखें। पहला कुछ पॉइंट कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबी नबी ध्यान रखें, कहा मित्रों, नबी मुंबई में 12 जनवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नहवा शोभा, यदि मित्रों ध्यान रखें, तो आपको इस तरह से एक प्रायद्वीपीय भारत का चित्र बना लेना है। और प्रायद्वीप के अंदर मित्रों ध्यान रखें, यहाँ जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है गुजरात, और यहाँ पड़ता है मित्रों कौन सा, महाराष्ट्र, और मित्रों यहाँ पड़ता है कौन सा, गोवा। कौन सा पड़ेगा, गोवा। और यहाँ पड़ता है मित्रों कौन सा, कर्नाटक। और उसके बाद है मित्रों यहाँ केरलम। कौन सा है साथियों, केरलम है। यहाँ है तमिलनाडु, और यहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ है उड़ीसा, और यहाँ है वेस्ट बंगाल। मैं बातें कर रहा हूँ महाराष्ट्र, मैं बातें कर रहा हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ध्यान रखें, 2 बंदरगाहें आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है मुंबई, एक कौन सा है मित्रों, मुंबई है, और एक है नहवा शोभा। कौन सा है मित्रों, नहवा शोभा। तो ये नहवा शोभा की बातें चल रही हैं, ध्यान रखें। आज भी है, चलो एक बार क्लास को लाइक करो, शेयर करो। बातें मित्रों नहवा शोभा की चल रही हैं, अर्थात 12 जनवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ध्यान रखें, लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। तो इंडिया का सबसे लंबा पुल कहां है, तो नहवा शोभा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये है मित्रों अपने महाराष्ट्र के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में अटल सेतु की क्या रखी थी मित्रों, नींव रखी थी। तो 2016 में नींव रखी, इसको मैं हटा देता हूं आपके लिए। ठीक है, नींव कब रखी भैया, 2016। नींव कब रखी गई, तो 2016। उद्घाटन कब हुआ, देखो मैं बनाऊं आपके लिए उद्घाटन। तो उद्घाटन जो हुआ है ना, वो हुआ है मित्रों 12 जनवरी 2024 को। 2024 को किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इंडिया का सबसे लंबा पुल। क्या है मित्रों, इंडिया का सबसे लंबा पुल। और इंडिया का सबसे लंबा पुल का जो नाम है वो है मित्रों अटल सेतु। नाम क्या है साथियों, अटल सेतु। चलता हूं आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से, अटल सेतु का उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विशेषकर मुंबई, थाने, पालघर और रायपुर को आपस में जोड़ने का है और उन्हें सुधारने का है। तो मुंबई की बात करें, मुंबई की बात करें मित्रों, उसके बाद में ये जोड़ेगा मित्रों ध्यान रखें, थाने को जोड़ेगा किसको मित्रों, थाने को। उसके बाद में पालघर को जोड़ेगा, किसे भैया, पालघर को जोड़ेगा।
और रायपुर को जोड़ेगा। किसे भाई साहब? रायपुर की जो भी आर्थिक स्थिति है इसको सुधारने के लिए ये पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सेकंड क्वेश्चन आ रहा है मित्रों 13 जनवरी 2024 से। क्या आ रहा है वो देखो। सीलवर्धन यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में चुने गए हैं। कौन भैया? सीलवर्धन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई साहब? सीलवर्धन की बात हो रही है और इन्हें मित्रों ध्यान रखना यूपीएससी का नवीन सदस्य चुना गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को 11 जनवरी 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीलवर्धन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें मित्रों, ये सीलवर्धन का संबंध है किससे? सीआईएसएफ। किससे है मित्रों? सीआईएसएफ से। ठीक है, तो सीलवर्धन यूपीएससी के नवीनतम क्या चुने गए हैं? सदस्य चुने गए हैं। चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहां हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, ये 13 जनवरी का है। कहां और किसने किया है? ध्यान रखना। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को उड़ीसा, कहां मित्रों? कहां हुआ है? तो ध्यान रखें मित्रों, तो वो हुआ है उड़ीसा के अंदर। कहां हुआ है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के एक तट पड़ता है चांदीपुर तट पर। तट का नाम क्या है मित्रों? चांदीपुर तट पर हुआ है। और एक क्वेश्चन और, हाँ जी बिल्कुल, चांदीपुर तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर के नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आकाश एनजी सफल मिसाइल का परीक्षण कहां हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। ध्यान रखें वैसा। ठीक है, कहां हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। चलता हूं आगे। अगला पॉइंट ध्यान रखें। अगला पॉइंट ध्यान रखें। अगला पॉइंट क्या कहता है इसी के अंदर? यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा अत्यधिक कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाना। अच्छा, इसका कार्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखें, इसका जो लक्ष्य है ना मित्रों, तो वो है मित्रों ध्यान रखना, मानव रहित इसका लक्ष्य है मानव रहित हवाई क्षेत्र को, मानव रहित हवाई क्षेत्र को निशाना बनाना। क्या बनाना भाई साहब? हवाई क्षेत्र को निशाना बनाना। इसका मुख्य लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलो, आगे बात करते हैं। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2024 का। क्या कह रहा है ये देखो। बड़नगर गुजरात, बड़नगर आप सबको पता होगा गुजरात से है। बड़नगर गुजरात जहां का संबंध है, अर्थात यहां से संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ध्यान रखें भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तीसरी, हाँ बिल्कुल, चलो हाँ, बड़नगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहां वर्तमान में 800 वर्ष पुरानी, अर्थात 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखें वो कहां मिले हैं? बड़नगर। और बड़नगर कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो आईआईटी खड़गपुर। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन ये बन गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई के द्वारा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आईएनयू और डेक्कन कॉलेज के पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने एक टीम ने गुजरात के बड़नगर में उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती की खोज की है। अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। तो ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आपके काम की चीज है। ध्यान रखें करंट के अंदर कि बड़नगर गुजरात में कितने वर्ष पुरानी मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं? तो 800 ईसा वर्ष पुरानी मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया। और लो भाई आपके सामने, आप सबको पता होगा जनवरी में हुआ क्या था। तारीख कितनी है? 23 जनवरी तारीख है मित्रों 23 जनवरी, लेकिन क्वेश्चन है 22 जनवरी का। ध्यान रखें, और वो है मित्रों श्री राम जन्मभूमि मंदिर। और मैंने आपको इमेज भी दिखाई है मित्रों, यहाँ सबसे पहला ये रहा, ये इसी का क्वेश्चन है। ध्यान रखें, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ देखो भैया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और ये पड़ता है अयोध्या। ये कहाँ पड़ता है साथियों? अयोध्या के अंदर पड़ता है। और अयोध्या, और ये पड़ता है मित्रों कहाँ? अपना यूपी के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? यूपी के अंदर पड़ता है। उसके बाद में यही एक नदी बहती है सरयू शहर का नाम भी है, सरयू नदी का नाम भी है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में श्री राम लला
रामलला प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और पूछ जाएगा आपसे, मंदिर का डिजाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी आपको पता भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का कि मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखें मित्रों, वो था चंद्रकांत जी, चंद्रकांत जी सेमपुरा। ध्यान रखें, चंद्रकांत था, अर्थात चंद्रकांत, चंद्रकांत सेमपुरा, चंद्रकांत सेमपुरा, ये मित्रों ध्यान रखें, ये डिजाइन करने वाले व्यक्ति हैं किसकी, इस मंदिर की। एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, अयोध्या दिवस घोषित किया, अयोध्या दिवस घोषित किया। लो भाई अगला क्वेश्चन, यहां से कुछ है क्या, आगे देखता हूं थोड़ा सा, नहीं है, चलो यही देख लो क्वेश्चनों को। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आया हूं। अयोध्या दिवस, अयोध्या दिवस घोषित किया, ध्यान रखें मित्रों, तो अयोध्या दिवस घोषित किया था कनाडा ने। कितनी तारीख को किया है मित्रों, तो वो किया है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को अयोध्या दिवस घोषित किस देश ने किया है, कनाडा ने किया है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में मंदिर अर्थात मूर्ति का नाम क्या है, यहां एक क्वेश्चन और, मूर्ति का नाम बता दो मुझे। तो मूर्ति का नाम है बालक राम। मूर्ति का नाम क्या है मित्रों, बालक राम आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी 19 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के मध्य समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है, कैसे किया गया है, तो गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने भारत से बाहर यूपीआई से भुगतान करने की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए 17 जनवरी 2024 को सहमति प्रदान की है। अर्थात यदि आप इंडिया से बाहर, ये जो अपना डायग्राम है ना, ये जो अपना डायग्राम है इंडिया का, यदि आप इससे बाहर, यदि आप इससे बाहर कोई भी पेमेंट करते हो, भारत के अंदर की बात तो ये हो रही है और ये बात हो रही है बाहर की बात हो रही है। यदि आप बाहर पेमेंट करते हो तो मित्रों ये उसके लिए मित्रों यहाँ समझौता किया है, गूगल पे ने किसके साथ किया है, एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। अब आप यूपीआई के माध्यम से बाहर भी भुगतान कर सकते हो और वो समझौता हुआ है एनपीसीआई के मध्य में। ठीक है, ध्यान रखें, ये बात ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यह है 20 जनवरी 2024 बेंगलुरु में बोइंग के सबसे परिसर का उद्घाटन हुआ है। पहला क्वेश्चन तो आप ये समझना कि बोइंग शब्द क्या है। ठीक है, ये बोइंग शब्द क्या है, तो बोइंग का उद्घाटन हुआ है, तो यहां से ये अपना फैक्ट बन गया कि बोइंग किसे कहती हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये तो सेंटर का नाम है, ध्यान रखें भाई साहब, किसका नाम है भाई साहब, एक सेंटर का नाम है और इस सेंटर की शॉर्ट फॉर्म है वो है VIEC। क्या है मित्रों, सॉरी, VIETC इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर VIETC के परिसर का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ यहीं से ही किया है। और ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन बन गया, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुभारंभ कब हुआ है, तो मित्रों ध्यान रखना वो भी 19 जनवरी 2024 को ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखें सुना थोड़ा सा। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की घोषणा कब हुई है, ध्यान रखें, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तभी मित्रों उद्घाटन हुआ था, अर्थात घोषणा हुई थी किसकी मित्रों, ये सूर्य उदय योजना, अर्थात 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों को छतों पर सोलार प्रणाली अर्थात रूफटॉप सोलार पैनल्स लगाई जाएंगी। तो ध्यान रखें मित्रों, इस योजना का नाम क्या है, तो वो है सूर्योदय योजना। कौन सी है मित्रों, सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन हो गया कितने तारीख का मित्रों, 22 जनवरी का। अगला आ रहा है मित्रों 25 जनवरी 2024 का क्वेश्चन, क्या है, साइमा वाजिद WHO या WHO होना चाहिए था, WU कहां से आ गया। ठीक है, देखो WHO अर्थात WHO के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखें। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश के निवासी है साइमा वाजिद को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वही है ना, मैं कह तो रहा था WHO होगा, WHO। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये WHO है। ठीक है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो WHO की
कि बांग्लादेश के निवासी साइना वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों ये शब्द क्या है, तो ये सारे जो शब्द है ना मित्रों वो किसको लेकर हैं, तो वो अपने यहाँ 25 जनवरी अर्थात हमने जनवरी का यहाँ पूरा की पूरा क्या कर लिया है, भंडारा कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, आप बिल्कुल अध्ययन करते रहें लगातार और सफलता आपके कदम समय साथ चूमती रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि आगामी एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके सामने। जरा सा आप तैयारी बनाकर रखें और ध्यान रखें, थोड़ी सी अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वहीं अपनी सफलता डाउन हो जाती है। ठीक है, तो तैयारी बनाए रखें। नेक्स्ट कल बात करेंगे, एक रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन नहीं होगा। ठीक है, और लगातार आपको 3-5 पर लगातार एक क्लास मिल जाया करेंगी, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों, राम राम साथ।